हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फिल्मी टोन। मैं अमृता फिर से एक नया वीडियो लेकर आ गई हूँ। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं हॉलीवुड की एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करूँगी जिसे देखने के बाद आप लोग सोच में पड़ जाएंगे, क्योंकि विज्ञान कैसे सोचते हैं, आने वाले समय में क्या क्या हो सकता है, उनके जो कल्पना है वो सब कुछ इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। सो गाइस, मूवी का नाम है पैसेंजर्स और इस मूवी को IMDb पर रेटिंग मिला है 7 आउट ऑफ 10। इस मूवी को रिलीज किया गया था 2016 साल में। मूवी का शुरुआत होते हैं एक स्पेस शिप को दिखा के, जो कि जा रहा है पृथ्वी से एक दूसरे ग्रह में कुछ इंसान को लेकर वहां पर नए बस्ती स्थापना के लिए, क्योंकि पृथ्वी में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ गया है। इसलिए मानव जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए वैज्ञानिकों ने एक दूसरे ग्रह पर जाने की योजना बनाई। एवलॉन नाम की स्पेसशिप से 5000 यात्री और 258 क्रू मेंबर्स मिलके पृथ्वी से जो दूसरे ग्रह पर जा रहा है उसका नाम होमस्टेड 2, और वहां पहुंचने में 120 साल का वक्त लगेगा। इसलिए 5000 यात्री और 258 क्रू मेंबर्स को एक गहरी नींद में सुला दिया गया है, और इन्हें सुलाने के लिए हाइबरनेशन पॉड्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें इंसानों को कम टेम्परेचर में रखकर एक लंबे टाइम के लिए सुला दिया जाता है, और इसलिए उनके शरीर और उम्र में कोई बदलाव नहीं आएगा। ये स्पेसशिप बहुत एडवांस लेवल का है। इसके अंदर कोई पायलट नहीं है। इसके अंदर सुपर कंप्यूटर है और ये ऑटो पायलट मोड में चलते हैं। फिर दिखाते हैं इस सफर में 30 साल बीत गए हैं। तभी अचानक एक एस्ट्रॉयड शिप को टकराते हैं और इसके वजह से शिप को काफी डैमेज होते हैं, और फिर एक हाइबरनेशन पॉड यानी स्लीपिंग चेम्बर ओपन हो जाते हैं, जिसे जेम्स नाम की एक मैकेनिकल इंजीनियर सफर कर रहा था, और वो 90 साल पहले ही जाग जाता है। जैसे ही जेम्स आँख खोलते हैं उनके सामने एक सुपर कंप्यूटर स्क्रीन आ जाता है, और फिर जेम्स को स्क्रीन पर एक लड़की को दिखाई देता है। फिर वो लड़की उसे वेलकम करती है होमस्टेड पहुंचने के लिए। फिर वो लड़की उसे कहती है अगले 4 महीनों में ये शिप एक नए प्लैनेट होमस्टेड 2 पहुंच जाएगी। फिर जेम्स जब उस स्लीपिंग पॉड से बाहर आते हैं तब उसे बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि वो एक लंबे समय के बाद जागा है। फिर जेम्स अपने कैबिन में चले जाते हैं और फिर से उसे स्क्रीन पर उस लड़की को दिखाई देता है, और वो लड़की जेम्स को कहने लगती है आज से आपको यहाँ 4 मंथ्स रहना पड़ेगा और आपको स्पेस में रहने की ट्रेनिंग दिया जाएगा, अच्छा खाना, नए दोस्त, सब कुछ मिलेगा। और जेम्स ये सब कुछ सुन के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, पर उसे ये पता नहीं था वो 90 साल पहले ही नींद से जाग गया था। फिर जेम्स अच्छा कपड़ा पहन के तैयार होके कैबिन से बाहर आता है, पर उसे वहाँ एक भी इंसान नजर नहीं आता। तब वो हर जगह इंसान को ढूंढते रहते हैं, पर उसे कोई नजर नहीं आता। फिर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तब उसे एक जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आवाज़ आते हैं, तारामंडल में आपका स्वागत है, आप क्या जानना चाहते हैं, आपके सारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ मिल जाएगा। तब जेम्स पूछता है यहाँ पर और कोई इंसान क्यों नहीं है, मैं अकेला क्यों हूँ? पर जेम्स को इस क्वेश्चन का कुछ आंसर नहीं मिलता। तब जेम्स कंप्यूटर से फिर से पूछता है हम कहाँ पर हैं? तब जेम्स को अपने क्वेश्चन का आंसर मिलता है, हम एक सफ़र में हैं, आने वाले 90 साल में अपने मंजिल में पहुँच जाएंगे। तब जेम्स समझ जाता है कि वो सफ़र के बीच में ही नींद से जाग गया है, और स्लीपिंग पॉड में उसे जो मैसेज मिला था वो एक प्री रिकॉर्डिंग मैसेज था। फिर वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से पृथ्वी में मैसेज भेजने की कोशिश करते हैं। फिर मैसेज भेजने के बाद उसे पता चलता है ये मैसेज 19 इयर्स बाद पृथ्वी में रिसीव होगा। तब वो और ज़्यादा परेशान हो जाता है। तभी उसे शिप में एक जगह बार में एक इंसान नज़र आता है। तब वो उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, पर पास जाके बात करने से जेम्स को पता चलता है ये इंसान नहीं, एक रोबोट है। तब वो रोबोट अपना नाम बताता है आर्थर। तब जेम्स वो रोबोट से ही बात करने लगता है और उसे कहता है होमस्टेड 2 पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। तब आर्थर कहता है आज से 90 साल बाद। फिर जेम्स वहां से चले जाते हैं अपने कैबिन में।
फिर अगले दिन सुबह उठ के वो वापस हाइबरनेशन पॉड में सोने की कोशिश करते हैं, पर वो कर नहीं पाता। फिर वो क्रू मेंबर वाले हाइबरनेशन रूम के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, पर वो वहाँ पहुँच नहीं पाता क्योंकि दरवाज़ा बंद था। तब जेम्स आर्थर के पास जाके उसे हेल्प करने के लिए कहता है। तब आर्थर कहता है वो एक बारटेंडर है और उसके पास कुछ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन नहीं है। तब आर्थर जेम्स को कहता है तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो, तुम्हें यहाँ रहने की आदत डालना पड़ेगा और अच्छे से रहने की तरीका ढूंढना पड़ेगा। फिर जेम्स आर्थर के बात को मान लेता है और शिप में एक लग्जरी रूम को ओपन कर लेता है। फिर वो वहाँ अच्छे से रहने लगते हैं, पर कुछ दिनों के बाद खुद को वो बहुत अकेला महसूस करने लगते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान होके एक दिन वो सुसाइड भी करने चला जाता है, पर वो सुसाइड भी नहीं कर पाता। फिर वो वहाँ से दौड़ते हुए आ रहा था और पैर फिसल के गिर जाता है। फिर उस वक्त वहाँ एक स्लीपिंग पॉड में एक लड़की को देखते हैं। फिर उस लड़की को देखने के बाद वो वहाँ रुक जाता है और उसे देखते ही रह जाता है। फिर जेम्स उस लड़की के बारे में रिसर्च करके ये जान जाता है वो एक राइटर है और उसके नाम अरोरा। फिर अगले दिन सुबह जेम्स अरोरा के पास फिर से चला जाता है खाना लेकर, और खाना खाते वक्त अरोरा को देखते ही रहते हैं और धीरे धीरे वो अरोरा के प्यार में पड़ जाता है। फिर वो ये सोचता है अरोरा को नींद से जगा देगा। तब जेम्स ये बात आर्थर को जाके बोलते हैं, पर आर्थर उसे ये करने से मना कर देता है। तब जेम्स चिंतित हो जाता है ये सोचते हुए अगर वो अरोरा को नींद से नहीं उठाएगा तो उसे अकेला रहना पड़ेगा। तब जेम्स फाइनल डिसीजन ले ही लेता है, वो अरोरा को नींद से जगा देगा। फिर जेम्स आर्थर को ये बात अरोरा को कहने से मना कर देता है। उसके बाद जेम्स अरोरा के स्लीपिंग चेम्बर के पास चला जाता है और उसके सिस्टम में कुछ खराबी कर देता है और फिर वहाँ से छुप जाता है। फिर अरोरा नींद से जग जाती है जैसे जेम्स नींद से जगा था। तब अरोरा स्लीपिंग पॉड से बाहर आकर कहने लगती है क्या यहाँ पर कोई है। तब जेम्स वहाँ आ जाता है। फिर दोनों बातें करने लगते हैं। तब अरोरा कहती है उसकी स्लीपिंग चेम्बर में कुछ प्रॉब्लम हो गया और वो नींद से जाग गया। फिर जेम्स कहते हैं उसके साथ भी ऐसा ही हुआ और वो 1 साल से यहाँ पर है। फिर ये सुन के अरोरा डर जाती है और वापस अपनी स्लीपिंग चेम्बर की तरफ भागने लगती है। तब जेम्स उसे बताते हैं ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम बहुत बार ट्राई कर लिया पर मैं कुछ नहीं कर पाया। फिर अरोरा बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और वो सोचने लगती है कैसे वो वापस स्लीपिंग पॉड में जा पाएगी। फिर धीरे धीरे अरोरा जेम्स के साथ फ्रेंडशिप कर लेती है। उसके बाद दोनों एक साथ खाना खाते हैं, गेम्स खेलते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं और धीरे धीरे दोनों के प्यार की शुरुआत भी हो जाते हैं। और फिर ऐसे चलते चलते वो दिन आ जाता है अरोरा की बर्थडे, क्योंकि अरोरा की बर्थडे के दिन जेम्स अरोरा को प्रपोज करने वाले थे और जेम्स सब कुछ अरेंज भी किया था और अरोरा के लिए एक रिंग भी लाया था। पर उस दिन आर्थर सब कुछ गड़बड़ कर देता है क्योंकि वो अरोरा को बता देता है जेम्स से उसकी स्लीपिंग पॉड्स को खराब किया था। और ये सुन के अरोरा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और जेम्स को मारने लगती है और अरोरा बहुत ज़्यादा टूट भी जाती है क्योंकि वो अब जेम्स को प्यार करने लगी थी। फिर दोनों एक दूसरे से बातें करना बंद कर देते हैं। फिर कुछ दिन बाद दिखाते हैं एक इंसान चिल्ला रहा है जेम्स के लगाया हुआ ट्री को देख के। तब उस जगह जेम्स और अरोरा दोनों ही आ जाते हैं और उस इंसान को देख के शॉक भी हो जाते हैं। तब वो इंसान बताता है उसका भी स्लीपिंग चेम्बर खराब हो गया है और उसका नाम मैनक्रूसो। मैनक्रूसो एक क्रू मेंबर तो है और उसके साथ शिप का टेक चिप भी है और इसलिए उसके पास एक स्पेशल आईडी है जिसके थ्रू वो शिप के कहीं पर भी जा सकता है। मैनक्रूसो की तबीयत बहुत ख़राब था, फिर भी वो शिप की प्रॉब्लम को ढूंढते हैं। फिर तीनों मिलकर शिप की प्रॉब्लम को ढूंढते हैं। मैनक्रूसो जब अरोरा की स्लीपिंग चेम्बर को चेक करते हैं तब उसे पता चल जाता किसी ने इसे जानबूझ के खराब किया है। तब जेम्स वहां आ जाता है और मान लेता है अरोरा की स्लीपिंग पॉड को उसने ही खराब किया। उसके बाद सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं आराम करने के लिए। मैनक्रूसो की तबीयत बहुत खराब हो गया था क्योंकि वो बहुत दिनों तक एक खराब स्लीपिंग पॉड में था, इसलिए बीमारी उसके शरीर में फैल जाते हैं और मुंह से ब्लड आने लगते हैं। रात को सब अपने अपने रूम में थे
पर अरोरा स्विमिंग पूल में चली जाती है स्विमिंग करने के लिए और तभी अचानक शिप की ग्रेविटी 0 हो जाते हैं और सब कुछ हवा में उड़ने लगते हैं और कुछ समय बाद ग्रेविटी वापस आने से सब कुछ ऊपर से नीचे गिरते हैं और तभी अरोरा दौड़ते हुए जेम्स के पास आती है मैन क्रूसो को बुलाने के लिए और तीनों मिलके चले जाते हैं शिप में क्या प्रॉब्लम हो रहा है ये जानने के लिए। तब उन्हें पता चलते है एक दिन में 17 बार पावर फेल हो गया था, जिसके वजह से जेम्स का स्लीपिंग पॉड ओपन हो गया था। अब सिस्टम में बहुत सारे खराबी आ गए हैं और धीरे धीरे शिप में खतरा बढ़ते जा रहे हैं। तभी अचानक मैन क्रूसो बीमारी की वजह से नीचे गिर जाते हैं और फिर अरोरा और जेम्स उसे मेडिकल रूम में लेकर चले जाते हैं और मशीन में सुलाने के बाद वो मशीन उसे स्कैन करना शुरू कर देते हैं। तभी उन्हें पता चलते है उसके शरीर में 6 सवारा बीमारी है और उसके पास कुछ ही घंटे का वक्त है फिर वो मर जाएगा। तब ये सुन के मैन क्रूसो बहुत दुखी हो जाते हैं और अपने रूम में चले जाते हैं। तभी शिप के सिस्टम में फिर से गड़बड़ हो जाते हैं और वो वार्निंग देने लगते हैं। तभी जेम्स और अरोरा मैन क्रूसो को ढूंढते हुए उसके पास चले जाते हैं। तब मैन क्रूसो उन दोनों को बताते हैं अब तुम्हें ही शिप के प्रॉब्लम्स को ढूंढना पड़ेगा और सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा और मरने से पहले वो उसका आईडी उन दोनों को देकर जाते हैं ताकि वो शिप की कहीं पर भी जा सके। फिर अचानक शिप में रेड लाइट ऑन हो जाते हैं और वो दोनों शिप की प्रॉब्लम्स को ढूंढने चले जाते हैं और बहुत प्रॉब्लम्स के बाद उन्हें मिल भी जाते हैं। 2 साल पहले शिप के साथ रॉक टकराने की वजह से शिप में बहुत सारे होल हो गया है और इसके वजह से गर्मी पूरे शिप के अंदर आ रहा है और अब शिप की टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है। अब शिप को ठीक करने के लिए बाहर के मेन गेट खोलना पड़ेगा और उससे अंदर की गर्मी बाहर निकल जाएगा, वरना शिप ब्लास्ट हो जाएगा और शिप के सारे यात्री मर जाएंगे। जेम्स बाहर जाने के लिए स्पेस सूट पहनकर तैयार हो जाते हैं। तब अरोरा कहती है तुम अगर बाहर जाके गेट खोलोगे तो फिर तुम्हारा क्या होगा, तुम तो जल जाओगे। तब वो अरोरा को एक शील्ड दिखा के कहते हैं वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। अरोरा बहुत डर जाती है। तब जेम्स कहते हैं बाहर जाके मेन गेट को खोल के रिएक्टर को ठंडा करना ही पड़ेगा, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर जेम्स बाहर चले जाते हैं मेन गेट को ओपन करने के लिए और इधर अरोरा रिएक्टर को दबा देती है और फिर बहुत सारे हिट एक साथ बाहर निकलने लगते हैं। जेम्स के पास जो शील्ड था वो उसे प्रोटेक्ट तो करता है पर हिट के बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से वो स्पेस में उड़ जाता है। फिर स्पेस में उड़ने के बाद जेम्स को पता चलता है उसके स्पेस सूट में छेद हो गया है, जिसके वजह से जेम्स को सांस लेने में तकलीफ हो रहा था और ये बात वो अरोरा को बताते हैं। फिर अरोरा भी स्पेस सूट पहनकर उसके पास चली जाती है और बहुत मुश्किल से जेम्स को अंदर लेकर आती है। स्पेस में इतने टाइम से रहने के लिए जेम्स का तबीयत बहुत खराब हो गया था। तब अरोरा उसे मेडिकल रूम में ले जाती है और ऑटोडॉक पॉड में सुला देती है, पर मशीन कुछ काम नहीं कर रहा था। तब अरोरा उस आईडी को याद करके मशीन के ऊपर चिल्ला के बोलती है सारे ट्रीटमेंट एक साथ शुरू कर दो। फिर मशीन ट्रीटमेंट शुरू कर देता है। कुछ देर बाद जेम्स का होश वापस आ जाता है। तब अरोरा जेम्स को देख के मुस्कुराने लगती है और दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। फिर कुछ दिन बाद जेम्स अरोरा को बताते हैं वो ऑटोडॉक कोड को इस्तेमाल करके अरोरा के स्लीपिंग पॉड को ठीक कर सकते हैं और वो वापस नींद में जा सकती है। पर अरोरा ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि उसे पता है उसके चले जाने से जेम्स फिर से अकेला हो जाएगा। अब अरोरा भी जेम्स के बिना रह नहीं सकती कि वो उसे प्यार करती है और उसके साथ ही एवलन शिप में रहना चाहती है। फिर जेम्स भी अरोरा को वो रिंग देता है जो बर्थडे के दिन दे नहीं पाया था। दोनों एक साथ मिलके खुशी खुशी रहने लगते हैं। फिर 88 इयर्स के बाद जब सारे लोग जग जाता है तब वो लोग देखते हैं एवलन शिप में बहुत सारे ट्रीज है, बर्ड्स है जो जेम्स और अरोरा अपने हाथों से सजाया था। और अरोरा एक राइटर थी इसलिए वो पूरे कहानी को एक किताब में लिख के गई थी। और इसी के साथ ये खूबसूरत कहानी खत्म हो जाती है। सो गाइस, मूवी का स्टोरी अच्छा लगा तो मेरे वीडियो पे लाइक, कमेंट, शेयर करो और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो ऑल माय फ्रेंड्स, आज के लिए यही तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।